नमस्कार दोस्तों। लाल किताब का ये हमारा क्लास नंबर 5 है। तो आज हम देखो पहले ही करेंगे कि भाई जो हाउस होते हैं, भाव होते हैं कुंडली में, हर हाउस का एक स्वामी होता है, एक स्वामी ग्रह होता है। तो कौन से हाउस का कौन सा स्वामी होता है, यानी कौन सा ग्रह कौन से घर का मालिक होता है। तो हाउस नंबर 1 का मालिक है मंगल, हाउस नंबर 2 का मालिक है शुक्र, हाउस नंबर 3 का मालिक है बुध, हाउस नंबर 4 का मालिक है चंद्रमा, हाउस नंबर 5 का मालिक है सूर्य, हाउस नंबर 6 का मालिक है बुध, हाउस नंबर 7 का मालिक है शुक्र, हाउस नंबर 8 का मालिक है मंगल, हाउस नंबर 9 का मालिक है गुरु, हाउस नंबर 10 का मालिक है शनि, हाउस नंबर 11 का मालिक है शनि और हाउस नंबर 12 का मालिक है गुरु। तो शनि 10 और 11 का मालिक है, गुरु 9th का और 12th का मालिक है, मंगल पहले हाउस का और 8वें हाउस का मालिक है, शुक्र दूसरे का और 7वें का मालिक है, तीसरे और छठे का मालिक बुध है और चौथे का मालिक मून है और 5वें का मालिक सूर्य है। तो ये हाउस हैं और ये इनके मालिक हैं। तो देखो मंगल किस घर का मालिक है, हाउस नंबर 1 का और हाउस नंबर 8 का। ऐसे ही पिछली क्लास में मैंने आपको पक्का घर भी सिखाया था कि हर प्लेनेट का कोई ना कोई पक्का घर भी होता है, पक्का हाउस भी होता है। जैसे सूर्य का, सन का जो पक्का घर है वो है हाउस नंबर 1। देखो सूर्य जो मालिक है वो किसका है, हाउस नंबर 5 का। तो सूर्य 5 नंबर हाउस का स्वामी ग्रह है, स्वामी ग्रह। लेकिन हाउस नंबर 1 का हाउस नंबर 1 सूर्य का पक्का घर है। पहले हाउस का मालिक तो मंगल है, लेकिन पहले हाउस का जो पक्का घर है वो किसका है, सूर्य का। तो पक्का घर अलग है और स्वामी ग्रह अलग है। ये लास्ट क्लास में भी आपको मैंने बताया था। तो कौन से प्लैनेट का पक्का घर कौन सा होता है वो लास्ट क्लास में हमने सीखा था। ये लिस्ट है, ये बता रही है कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस का स्वामी ग्रह है, लॉर्ड। क्लियर है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई सूर्य का पहला हाउस नंबर 1 सूर्य का पक्का घर है, तो पता है मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि सूर्य जो है हाउस नंबर 1 का सिग्निफिकेटर है। और अगर मैं कहता हूँ सूर्य हाउस नंबर 5 का स्वामी ग्रह है, लॉर्ड है, तो मैं बोलूँगा कि सूर्य जो है वो हाउस नंबर 5 का क्या है, लॉर्ड है, स्वामी है। तो अगर कोई जो ग्रह है, अगर उस प्लेनेट का कोई पक्का घर है, तो पक्का घर होने का मतलब वो उस घर का, उस हाउस का सिग्निफिकेटर है। और अगर हम कहते हैं कि कोई ग्रह है वो उसका मालिक है, यानी इसका मतलब वो उस घर का स्वामी ग्रह है। तो दो होता है। लास्ट क्लास में हमने लिस्ट देखी थी पक्का घर की, कि कौन से प्लेनेट का कौन सा घर पक्का घर है। और आज देखी स्वामी ग्रह की, लॉर्ड की, कि कौन सा प्लेनेट किस घर का स्वामी ग्रह है। ये पक्का घर और स्वामी ग्रह की लिस्ट आप याद करो। नाउ आप आज का कॉन्सेप्ट है फ्रेंडली प्लैनेट्स। क्या है, फ्रेंडली प्लैनेट्स। अब फ्रेंडली प्लैनेट्स का मतलब है कि अगर दो प्लैनेट ने अपने हाउसेस एक्सचेंज कर लिए, अभी बताता हूँ इसका क्या मतलब है। अगर दो प्लैनेट्स ने आपस में अपने हाउसेस क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए, तो वो फ्रेंड बन जाते हैं, चाहे वो रियलिटी में दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन अगर दो प्लेनेट आपस में एक दूसरे के घर में जाके बैठ गए, यानी दो प्लेनेट आपस में एक दूसरे के घर में जाके बैठ जाएं, तो वो फ्रेंड बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, चाहे उनमें रियलिटी में दुश्मनी क्यों ना हो। लेकिन वो फ्रेंड बन जाते हैं और फिर वो एक दूसरे को हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते। अब देखो जैसे एग्जांपल, ये स्वामी ग्रह हैं, ये हाउस नंबर 1 का स्वामी ग्रह कौन है, मंगल। तो ऐसे स्वामी ग्रह हैं। तो देखो एग्जांपल देखो, 5th हाउस का स्वामी कौन है, 5th हाउस का जो स्वामी है वो है सूर्य। देख लो 5th हाउस का स्वामी कौन है, सूर्य। और 10th हाउस का स्वामी कौन है, शनि। देख लो 10th हाउस का जो स्वामी है वो है शनि। अब मान लो कि 5th हाउस का मालिक जो सूर्य है वो 10th हाउस में बैठ जाता है आके,
यानी सूर्य 10th हाउस में बैठ जाता है, और जो 10th हाउस का मालिक है यानी शनि वो 5th हाउस में जाके बैठ जाता है। ठीक है, एक्सचेंज कर लिए घर, यानी 5th हाउस का मालिक सूर्य है और 10th हाउस का मालिक शनि है, तो शनि सूर्य के घर में जाके बैठ गया और सूर्य शनि के घर में आके बैठ गया। एक्सचेंज कर लिए इन्होंने प्लेन अपने घर। तो यहाँ पे सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं, परम शत्रु, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे के घर में जाके बैठ गए तो यहाँ पे शनि और सूर्य आपस में क्या माने जाएंगे, दोस्त माने जाएंगे, और ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इनको बोलते हैं फ्रेंडली प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं? फ्रेंडली प्लैनेट्स। ऐसे ही अगर दो प्लैनेट आपस में एक दूसरे के पक्के घर में जाके बैठ जाते हैं, दो प्लैनेट आपस में एक दूसरे के पक्के घर में जाके बैठ जाते हैं, तो भी वो फ्रेंड बन जाते हैं, और अगर उनके बीच में कोई दुश्मनी है तो वो दुश्मनी भूल जाते हैं। जैसे एग्जांपल, 4th हाउस जो है वो पक्का घर किसका है? मून का। पिछले वीडियो में पक्का घर बताया था, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो अपने नोट्स में देखो, पिछली क्लास के नोट्स आपने बनाए होंगे तो उसमें लिखा हुआ है लिस्ट में कि 4th हाउस किसका पक्का घर होता है? चंद्रमा का। और 8th हाउस जो है वो पक्का घर है किसका? शनि का। ठीक है, अब 4th हाउस चंद्रमा का पक्का घर है और 8th हाउस शनि का पक्का घर है। अब मान लो जो चंद्रमा है वो 8th हाउस में जाके बैठ जाता है, यानी शनि के पक्के घर में जाके बैठ जाता है, और शनि जो है वो 4th हाउस में बैठ जाता है, यानी मून के पक्के घर में जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पे मून और शनि आपस में क्या बन जाएंगे? दोस्त बन जाएंगे। यहाँ पे ये शत्रुता भाव नहीं रखेंगे। तो शनि और चंद्रमा आपस में क्या बन जाएंगे? दोस्त बन जाएंगे। यहाँ पे शत्रुता का भाव नहीं रखेंगे, इवन ये आपस में क्या है? दुश्मन है। तो आज हमने क्या सीखा कि भाई फ्रेंडली प्लैनेट क्या होते हैं? तो फ्रेंडली प्लैनेट होते हैं जो एक दूसरे के घर में जाके बैठ जाएं आपस में, या एक दूसरे के पक्के घर में जाके बैठ जाएं, तो वो लोग आपस में फ्रेंडली प्लैनेट बन जाते हैं। चाहे उनके बीच में दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी दुश्मनी भूल के दोस्ती निभाते हैं और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 5।